हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 8। टाइम एंड वर्क, समय कार्य हम लोगों का चल रहा है और लगभग अब खत्म होने को ही है। लास्ट की चीजें उसमें चल रही हैं और एक बेहतरीन चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। अल्टीमेट है और कई सारी चीजें उस पर हम करेंगे। वही अब बचा हुआ है, मतलब, है ना? तो देखिए कितना होता है, आज देखते हैं। आज नहीं तो कल तो ये डेफिनेटली आपका चैप्टर ओवर हो ही जाएगा। और इस वीक में हम लोग पाइप एंड सिस्टम भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वो तो छोटा है। उसमें क्या है, वो सारी चीजें उसमें टाइम एंड वर्क की है, बस लैंग्वेज चेंज करके उसमें बनाए हुए हैं। उसके जितने भी टाइप होंगे सब कुछ पाइप एंड सॉरी टाइम एंड वर्क के ही होंगे। 10-5% थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे अपनी क्लास को। और स्टार्ट करेंगे एक कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में छप जाएगा और सवाल बहुत ही स्पीड से आप कर पाओगे। बच्चे, आपने एक मसाला आता है एमडीएच का, है ना? तो उसी को ही आपने याद रखना है। बस एक फॉर्मूला एमडीएच वाला होता है कि M1, फॉर्मूला क्या है? M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। क्या है M1D1H1? ये सभी मैं अभी डिस्कस करूंगा। आपने सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखना है कि M1D1H1 बटा W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। बात क्लियर है? बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है ये, देखना। पहले तो इसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं कि जो इसमें टर्म यूज हो रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या। एम का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं एम का मतलब, एम का मतलब चाहे वो M1 हो चाहे वो M2 हो, एम का मतलब होता है मैन पावर। ठीक है, एम का मतलब होता है मैन पावर। मैन पावर, या अगर फिर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा में कहूं तो कितने लोग, कहते हैं ना कि 10 लोग ये काम 20 दिन में कर सकते हैं। तो कितने लोग, है ना? M1 का मतलब है कितने लोग, या फिर अगर इसे थोड़ा टेक्निकल भाषा में यूज किया जाए तो दैट इज कॉल्ड मैन पावर, है ना? दूसरा, अगर मैं बात करूं D1 या फिर D की, तो ये होता है नंबर ऑफ डेज। क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। डी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेज, यानी के दिनों की संख्या। ऐसे ही एच का मतलब क्या है? चाहे वो H1 हो चाहे वो H2 हो, एच का मतलब है नंबर ऑफ, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, इन अ डे। ठीक है। और डब्लू का मतलब क्या है? यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ या पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क। अब समझाता हूं मैं आपको ये एक्चुअल में है क्या। ये तो मैंने इनकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में लिखा कि ये इनका मतलब क्या है। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में सीखते हैं। भाई, एम का मतलब है मैन पावर, यानी कि कितने लोग काम पर लगे हुए हैं, कितने लोग काम पर लगे हुए हैं। नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, यानी कि मैन पावर की बात होगी तो आप कहेंगे सर वो होगा एम का मतलब। आगे अगर मैं चलूं तो डी है नंबर ऑफ डेज, यानी कि दिनों की संख्या। कितने दिन में आपने काम को कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड डी, यानी कि नंबर ऑफ डेज। दूसरा, हाँ हिंदी में आप लिख सकते हो दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है। ये है नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, यानी कि एक दिन में
एक दिन में कितने घंटे काम किया गया है। किया गया। ठीक है। और ये है पार्ट ऑफ वर्क यानी कि कार्य का हिस्सा। ठीक है। इसको आप कार्य क्षमता भी कह सकते हो, या फिर व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या भी आप कह सकते हो। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया, लो आप परेशान मत हो। ओके। तो अब हिंदी में लिखते ही तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब यहां पर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, पता है इसकी खूबसूरती क्या है, क्यों ये फॉर्मूला स्पेशल होता है, मैं अभी बताता हूं आपको कि इस फॉर्मूले के स्पेशल होने का रीजन क्या है। बच्चे, आप कोई भी फॉर्मूला आपने अब तक पढ़ा होगा, कोई भी फॉर्मूला आपने एक चीज देखी होगी कि मान लो मैं कोई भी फॉर्मूला लिखूं, सपोज मैंने लिखा ए बराबर बी इंटू सी बाई डी, मैंने ये फॉर्मूला लिखा, कुछ भी ये फॉर्मूला हो सकता है। अब इस फॉर्मूले में अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मुझे बी सी और डी तीनों की वैल्यू पता होना जरूरी है। यस और नो? मान लो अगर मुझे डी की वैल्यू चाहिए तो मुझे ए बी सी तीनों की वैल्यू पता होना जरूरी है, कंपलसरी है ये बात। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या है, ये फॉर्मूला ना अपने आप को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि सवाल के हिसाब से एडजस्ट करता है। जो जो डेटा सवाल में दिया होगा वही डेटा इस फॉर्मूले से उठाना है और बाकी को हटा देना है। बाकी को हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं कि 10 व्यक्ति या 10 लोग, 10 लोग एक कार्य 8 दिन में कर सकते हैं, या 8 दिन में करते हैं, तो 8 लोग, 8 लोग नहीं तो 16 लोग उसी कार्य को उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। ठीक है भाई। यहां पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि 10 लोग एक कार्य 8 दिन में करते हैं तो 16 लोग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब यहां हमें सबसे पहला तो दिया हुआ है 10 लोग, यानी कि मुझे दिया हुआ है M1 कितने लोग, यानी कि 10 लोग, तो M1 कितना आ गया 10। M1 आ गया 10। कह रहा है एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, 8 दिन यानी कि D1 कितना दे रखा है 8 दिन। अब कह रहा है कि 16 लोग यानी कि ये M2 का मान दे दिया 16, उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन यानी कि आपसे D2 का मान पूछा है कि भाई साहब D2 का मान बता दो। अब मैं अपना फॉर्मूला देखूंगा कि यार मेरा फॉर्मूला तो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अब मैं इस सवाल में से जो भी डेटा ले पाया वो तो M1 D1 M2 और D2 के बारे में ही बात करी। इस सवाल में तो कहीं H1 H2 W1 W2 के बारे में तो कुछ खास जिक्र किया ही नहीं है। नहीं किया ना H1 H2 के बारे में कि वो जो 10 लोग हैं वो एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं दिया कि वो 10 लोग एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, नहीं दिया ना। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को अपने फॉर्मूले में रखो ही मत। आपका फॉर्मूला मैंने कहा ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, तो क्वेश्चन में इतना डेटा दिया हुआ है तो हम अपने फॉर्मूले के लिखेंगे M1 D1 बराबर M2 D2, ये लिखेंगे हम M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है। M1 कितना है 10, D1 कितना है 8, M2 कितना है 16 और D2 हमें निकालना है। बस हो गया सवाल। क्या है सवाल में, कुछ भी तो नहीं है। 10 × 8 = 80 बराबर 16 गुणा D2,
16 से जाएगा 16 पंजे 80, तो D2 कितना आ गया, D2 आ गया 5, और यही मेरा सही जवाब है। हमें पहले सवाल में देखना है कि हमें डेटा क्या दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने फॉर्मूले को एडजस्ट करना है। ओके, अब मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चे सवाल की तरफ, और टाइप नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला सवाल आपके एसएससी जीडी 2024 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार जरा देखेंगे बच्चे क्या है सवाल में, कि यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं, ठीक है, तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे? बताइए जल्दी से मुझे, इसका जवाब क्या होगा? कह रहा है 15 आदमी, यानी कि आपको M1 दे दिया, किसी घर को 18 दिनों में बना सकते हैं, D1 दे दिया, तो 12 आदमी यानी कि M2 दे दिया, और कितने दिनों में बनाएंगे, तो D2 आपसे पूछा है, D2 आपसे पूछा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि M1 D1 बराबर M2 D2? यस। M1 कितना है 15, D1 कितना है 18, M2 कितना है 12, और बच्चा D2 हमको निकालना है। तो 15 18 कितना होता है, 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15 और 12 27, 270 बराबर 12 गुणा D2। तो 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी कि D2 कितना आ गया 22.5 डेज, 22.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। आगे बढ़ू, चलो अब जल्दी जल्दी से सारे सवाल कर दो, क्योंकि इस टाइप में जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे बहुत आसान सवाल हैं, बहुत आसान। सवाल कह रहे हैं कि यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, तो 20 श्रमिक उसी दीवार को बनाने में कितना समय लेंगे? आपको दिया हुआ है 25 श्रमिक, यानी कि अगेन M1 D1 बराबर M2 D2, तो 25 श्रमिक यानी कि M1 का मान 25, D1 10 दिन में बना सकते हैं, M2 कितना है 20 श्रमिक, और कितने दिन में बनाएंगे D2। ठीक है भाई, 25 धाम 250 बराबर 20 गुणा D2, तो यहां से D2 कितना आ जाएगा, D2 आ जाएगा 250 बटा 20। जीरो से जीरो गया, 25/2 होता है, कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है वही का वही आपको दिया हुआ है। ठीक है, आंसर कितना है 25/2 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ू, ये सवाल करिए। ग्यारह मोमबत्तियां बना सकते हैं, तो समान समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? यहां सवाल में डेटा हमें अलग दिया हुआ है बच्चे। यहां हमें 12 कर्मचारी यानी कि M1 का मान दिया हुआ है 12, और उन्होंने बोला कि समान समय में 111 मोमबत्ती बना सकते हैं। ये 111 जो है ना, ये दिनों की संख्या नहीं है, ये उनका काम है। ये क्या है बच्चे, ये उन उन 12 कर्मचारियों का वर्क है। तो W1 का मान हमको दिया हुआ है कितना, हमें दिया हुआ है 111। अब कह रहा है कि समान कार्य को 148 मोमबत्ती बनाने में कितने लोगों की आवश्यकता होगी। M2 का मान कितना दे रखा है 148 मोमबत्ती, सॉरी W2 का मान, और M2 का मान आपसे पूछा है कि कितने लोगों की आवश्यकता होगी, वो आपसे पूछा है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2
बटा W2। ठीक है भाई, देखो यहां हमें M1W1 M2W2 के बारे में बात हो रही है, इन दोनों को हम लेंगे ही नहीं। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1/W1 बराबर M2/W2। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर आप टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सवाल पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा डेटा लगेगा और क्या हमें यहाँ लिखना है। आप डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, आप जो मैं अब लिखने जा रहा हूं यहां से आप अपना सवाल शुरू करेंगे। M1 कितना है 12, W1 कितना है 111, M2 हमें निकालना है और 148 W2। यहां से आप अपना सवाल शुरू करेंगे जब भी आप अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर टेस्ट में बैठ के लगा रहे होंगे। ये ऊपर का डेटा तो मैं आपके नोट्स को एक अच्छा रूप मिल जाए इसलिए लिखता हूं। तो देखो ये नीचे की संख्या नीचे से कट सकती है, 37 तिया 111 और 37 चौके 148, 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो M2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज 60। आंसर कितना होगा, 16 व्यक्तियों की हमें आवश्यकता होगी, है ना भाई। ये एक ऐसा टर्म है 111, इसको याद रखना, 37 गुणा 3 बराबर 111 होता है और 37 चौके 148। 37 ये 111 हमें मैथ्स में बहुत देखने को मिलता है इसलिए मुझे याद है कि 37 या 111 होता है और 37 चौके 148, ये अनुमान लगा लिया थोड़ा सा। आगे चलते हैं, एसएससी जीडी 2024 का ही पूछा गया सवाल है, जरा देखेंगे इसे। कह रहा यदि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी, है ना। तो यहां 72 लोगों की बात करी गई है, M1 कितना है 72, क्रय की 720 पुस्तक, ये काम है उनका बच्चा, ये काम है, W1 720 है, 720 पुस्तकों की जिल्द साजी कर रहे हैं, दैट इज वर्क, इतना उन्होंने काम किया और 22 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि हमको D1 दे रखा है 22। फिर उसने बोला कि 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम क्या हम ये कहें कि हमसे M2 का मान पूछा है, यस, और हमसे बोला है 12 दिनों में, यानी कि D2 का मान हमको 12 दिन दे दिया और 660 पुस्तकों की जिल्दसाजी करना ही है भैया, W2 का मान हमको दे रखा है 660। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M1 इंटू D1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 बटे W2। ठीक है, H1 और H2 के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ये कहीं भी नहीं बोला गया कि इतने घंटे प्रतिदिन वो काम कर रहे हैं। अगर कहीं ये चीज मेंशन होगी कि इतना घंटा प्रतिदिन काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ H, यानी कि वही H का मान होगा। तो यहाँ M1 कितना है 72, D1 कितना है 22 बटा W1 कितना है 720 बराबर M2 कितना है हमें निकालना है, D2 कितना है 12 और W2 कितना है 660। ठीक है भाई, जल्दी से आप मुझे बता दो क्या बनेगी बात यहां। तो ये जाएगा आपका 72 से जाएगा 72 धाम 720, आमने सामने वाली संख्या की जीरो आपस में कट जाएंगी, है ना। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 गुणा 68 बराबर 12 गुणा M2। तो यहां से M2 कितना आ जाएगा 22 गुणा 66 बटा 12। तो 6 दूनी 12, 11 छिक्के 66, 2 से जाएगा 11 बार और 11 गुणा 11 होता है 121, यानी कि कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी भाई
121 लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? आगे चलूं? ये सवाल करिए जरा। सवाल है, 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिनों में बना सकते हैं। ओके, तो 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनानी है, ऐसी 5 दीवार। 12 आदमी तो एक दीवार बना रहे हैं, 12 आदमी मिलकर एक दीवार बनाते हैं 24.5 दिन में, और कह रहा है 49 दिन में ऐसी ऐसी 5 दीवार बनानी है। तो बताओ कितने लोगों की हमें आवश्यकता होगी। तो यहां हमारे पास M1 कितना है बच्चा? M1 है 12। हमारे पास W1 कितना दे रखा है? एक दीवार। तो W1 कितना है? एक दीवार। D1 कितना है? 24.5 यानी कि 24.5। M2 कितना है हमें निकालना है। D2 कितना है? कह रहा है कि ऐसी 5 दीवार 49 दिन में बनानी है। और W2 कितना है? 5 दीवार यानी कि W2 है 5। W1 एक है और W2 हो जाएगा 5, क्योंकि ऐसी ऐसी 5 दीवार बनानी है। तो यहां हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1 इंटू D1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 बटा W2। M1 कितना है? 12। D1 कितना है? 24.5 बटा W1 कितना दे रखा है हमें? 1। M2 हमें निकालना है। D2 कितना है? 49। और W2 कितना है? 5। सॉल्व करिए। मैं कह रहा हूं सवाल बहुत स्पीड से आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? देखो ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे एक 10 की गुणा हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है। नीचे की आमने सामने वाली संख्या कट सकती है। 5 दूनी 10, ये 2 से कट जाएगा, 2 छिक्के 12, ये 7 सत्ते 49, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, और फिर 7 से कटेगा, 7 पंजे 35। M2 कितना मिल गया? 6 गुणा 5 यानी कि M2 मिल गया हमको 30। तो ऐसे 30 लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी। आप अगर रफ कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठ रहे हो बच्चे, तो आपको मैं कह रहा हूं इत्तू सा भी समझ में नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। मैथ्स अगर पढ़ते हो तो रफ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना, नहीं तो आप घूम जाओगे कि आखिर में चल क्या रहा है। अपने आप को इन्वॉल्व करना तो कंपलसरी है बच्चे मैथ्स पढ़ने में। बाकी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, लाइक आप जीएस पढ़ रहे हो, जीएस में मान लो आपका मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के लिए कहीं दिमाग चला गया, चला जाता है आदमी का, भाई ह्यूमन माइंड है। 5 मिनट बाद आपका दिमाग लौट कर आया तो आप उस चीज को कवर कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि पिछले 5 मिनट में क्या पढ़ाया सर ने समझ में नहीं आ रहा, आप चीजों को कवर कर लोगे 5 मिनट में, अगर आपका गैप होता भी है तो। लेकिन मैथ्स में अगर आपका 30 सेकंड भी दिमाग इधर उधर गया, तो मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट ही गया दिमाग से, सवाल तो गया ही गया, अगला भी सवाल गया जो आने वाला है। तो मैथ्स में प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब अब आप देख लो, जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहा है कि 18 मजदूर एक कार्य का 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने मजदूर पूर्ण कार्य 9 दिन में करेंगे? कंप्लीट वर्क। भाई यहां हमें M1 का मान दिया हुआ है 18 मजदूर, हमें बोल रहा है कि 1/3 काम। W1 कितना है? 1/3 काम। ठीक है, 1/3 ऑफ W मान लो, मान लो पूरा काम W है। W मैंने मान लिया कि W पूरा कार्य है और उसका 1/3।
उसने बोला ना 18 मजदूर, एक कार्य का एक तिहाई। हमें नहीं पता वो काम कितना है जिसका एक तिहाई ये लोग कर रहे हैं, भाई कितना भी हो सकता है वो काम। तो मैंने मान लिया कि वो काम जो है ना वो डब्लू है और उसका एक तिहाई, ये मान लिया मैंने। अब कह रहा है 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। D1 कितना है 27। कह रहा है कितने मजदूर, यानी कि M2 का मान आपसे पूछा है और पूरा कार्य यानी कि पूरा कार्य मैं कितना मानकर चला हूं, पूरा कार्य बच्चा मैं कितना मानकर चला हूं W। W2 का मान क्या हो जाएगा W को ही तो पूरा कार्य मानकर चला हूं मैं, है? तो पूरा कार्य हो जाएगा W। और कह रहा है 9 दिन में करेंगे, तो D2 बराबर 9। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटे W2। तो यहां से हमारा M1 कितना है 18, D1 कितना है 27 और W1 कितना है 1/3 W बराबर M2 कितना है हमें निकालना है, D2 कितना है 9 और W2 कितना मान के चला हूं W। देखो नीचे वाली संख्या आमने सामने वाली से कट जाती हैं, ये W से W कट गया, ऊपर वाली संख्या ऊपर से, नीचे वाली नीचे से। अब जो ये बटे का 3 है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बच्चे अगर ऐसा कहीं आपके पास है कि 3/1/3 ऐसे कहीं है, तो ये नीचे का 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, आप 3 × 3 कर सकते हो। मान लो कहीं ऐसा हो 6/2/5 ऐसा कहीं है, तो ये 5 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि 6×5 = 30/2 आपका आंसर आ जाएगा 15। ऐसे आप कर सकते हो। तो यहां ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 18 × 27 बराबर M2 × 9। 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 27 दूनी 54, 54 तिया कितना होता है 162। M2 का मान कितना आ गया, M2 का मान आ गया 162। ठीक है, आपने इन तीनों को गुणा करना है, 3 × 2 × 27। तो मैंने क्या किया, 27 तिया 81 और 81 दूनी 162। आगे बढ़े, ये सवाल देखिए। सवाल है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति, इस बार हमें नहीं दिया कितने व्यक्ति हैं, एक निश्चित संख्या बोल दी, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, यदि 15 व्यक्ति कम होते, यानी कि जितने व्यक्ति शुरू में थे ना, हमें वही नहीं दिया, हमें वही नहीं दिया कितने थे शुरू में, लेकिन उसने बोला कि यदि 15 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूरा होने में 18 दिन ज्यादा लगते। जितना समय पहले लग रहा था ना, 18 दिन ज्यादा लगते। अब कह रहे कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या बता दो कितनी है। यहां थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमें यहाँ व्यक्तियों की संख्या ही नहीं है भाई, हम कुछ मानकर चलेंगे। हमें उसने बोला है किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति, यानी कि M1 कितना मान के चलूं मैं, M मान लू। भाई वो निश्चित संख्या है, मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते कितने लोग लगे होंगे। हमने मान लिया M लोग हैं, M लोग हैं जो लगे हुए हैं काम पे। कह रहा है एक काम को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो D1 कितना है 54 डेज। ओके, अब कह रहा है यदि 15 व्यक्ति कम होते, यानी कि जितने लोग शुरू में लगे थे ना, अगर 15 लोग कम होते तो M2 कितना है, M2 हो जाएगा M-15, है ना भाई। भाई ये तो शुरू में लोग लगे थे M, कह रहा है कि अगर इनमें 15 लोग कम होते तो M2 हो जाएगा M-15। होगा कि नहीं, कह रहे तो काम पूरा होने में 18 दिन ज्यादा लगते, 18 दिन ज्यादा लगते। बच्चे इस बात पे फोकस करो,
18 दिन ज्यादा का मतलब है कि हमारा जो D2 का मान होगा ना वो 54 प्लस 18 होगा। यानी कि जितना समय पहले लग रहा था उससे 18 दिन ज्यादा लगते, उससे 18 दिन ज्यादा। 8 4 12, 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 72 डेज लगते। M1 × D1 बराबर M2 × D2। M1 कितना है M, D1 कितना है 54, M2 कितना है M-15 और D2 कितना है बच्चा 72। यहां से आप M का मान निकाल लो, वही आपसे पूछा है कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या रही थी। 18 तिया 54, 18 चौके 72, तो ये हो जाएगा 3M बराबर 4 के अंदर गुणा करेंगे 4M माइनस 4 के गुणा करेंगे 15 चौके 60। ये 60 इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये 3 उधर जाकर घट जाएगा, तो 4M माइनस 3M बराबर 60। M कितना आ गया 60। यानी कि शुरुआत में कितने लोग लगे थे, शुरुआत में 60 लोग उस काम पर लगे थे। ठीक है, ये सवाल करिए जरा, सेम क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो बच्चे, इसका जवाब मुझे क्या होगा। क्या एक निश्चित संख्या में पुरुष, हमें नहीं पता कितने पुरुष हैं लेकिन निश्चित संख्या में है, एक निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 4 पुरुष कम होते तो समान कार्य को पूरा करने में 4 दिन अधिक लग जाते, 4 days एक्स्ट्रा। तो प्रारंभ में वहां कितने पुरुष थे, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे निश्चित संख्या में, M1 कितना हो जाएगा M, मान लिया मैंने। आपसे कह रहा है 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, D1 कितना है 40। कह रहा है यदि 4 पुरुष कम होते तो M2 कितना हो जाएगा M-40, 4 सॉरी। तो समान कार्य को पूरा करने में 4 दिन ज्यादा लगते, 4 दिन ज्यादा यानी कि 40 तो पहले ही लग रहे थे, अब लगेंगे 44। फॉर्मूला है हमारा M1 D1 बराबर M2 D2। M1 कितना है M, D1 कितना है 40, M2 कितना है M-4 और D2 कितना है 44। सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा जी, है ना। देखो 4 से जाएगा 11 चौक 44, 4 से जाएगा 4 धाम 40, 10 के अंदर गुणा करेंगे तो 10M बराबर 11 के अंदर गुणा करेंगे 11M माइनस 11 चौके 44। अब ये 10M उधर जाकर 11 में से घटेगा और ये माइनस का 44 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो M बराबर कितना हो गया 44। यानी कि प्रारंभ में कितने लोग थे, प्रारंभ में 44 लोग थे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से कर लिया आपने। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार, जो दीवार 5 पुरुषों ने बनाई है ना उस दीवार से भी 50% एक्स्ट्रा, 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। बताओ जल्दी से आपका जवाब क्या होना चाहिए। भाई 5 पुरुष यानी कि M1 कितना दे रखा है हमें
5 पुरुष। कह रहा है किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो D1 कितना दे रखा है 12 दिन में, और W1 क्या दे रखा है, अभी जिक्र करेंगे W1 और W2 के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि हमें उसने बोला है, काम के बारे में भी जिक्र किया। कह रहा है कि मूल दीवार को 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछा है। और कितने दिन में, 10 दिन में बनाना है। और W2 के बारे में भी उसने कुछ बोला है। अब यहां हम W1 और W2 का रेशियो बनाते हैं। देखना, W1 और W2 का, W1 क्या है, जो काम उसने पहले किया है 5 पुरुषों ने, और W2 क्या है, उस काम से 50% ज्यादा। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि पुराने काम और नए काम का रेशियो क्या होगा? कोई भी बता दो मुझे। आंसर क्या आप ला रहे हो, ठीक है, आप जो भी आंसर आ रहा है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं उस बात का जवाब बता दो कि पुराने काम और नए काम का रेशियो क्या होगा। उसने बोला है कि 5 पुरुष एक दीवार 12 दिन में बना सकते हैं, तो मूल दीवार से 50% ज्यादा दीवार हमको बनानी है। तो मूल कार्य और नए कार्य का रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे कि सर अगर मैंने मूल कार्य को 100 माना, मूल कार्य यानी कि W1 को अगर मैंने 100 मान लिया, तो नया कार्य कितना हो जाएगा, उससे 50% ज्यादा। 50% ज्यादा यानी कि ये हो जाएगा 150। तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150। भाई साहब रेशियो कितना बन गया, रेशियो बन गया 2:3। बस हो गया सवाल। आपने W1 को 2 मानना है, W2 को 3। ऐसा सवाल आपको जब भी देखने को मिले, आपने रेशियो बना लेना है। परसेंट में आता है सवाल घूम के कि उस काम से इतना परसेंट ज्यादा या उस काम का इतना परसेंट, तो तुरंत दिमाग में लाना है कि सर रेशियो बना लो W1 W2 का, और फिर अपने फॉर्मूले में रख देंगे तो सवाल में कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। तो M1 D1 बटे W1 यानी कि 5 × 12 बटे W1 कितना है 2, M2 हमको निकालना है, D2 10 है, और W2 कितना है 3। ये आप सॉल्व कर लो और आपका सवाल हो गया। भाई आप क्या करेंगे, 2 से जाएंगे, 2 छिक्के 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 की इसमें, तो 6 पंजे 30 और 30 तिया 90। M2 गुणा 10, 0 से 0 गया, M2 कितना आ गया, M2 आ गया 9। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बात क्लियर है क्या? M2 कितना आ गया, M2 आ गया 9। आगे बढ़ू? एक सवाल आपको मैं अलग से करा देता हूं। हम्म। बताइए, इस सवाल का जवाब बता दो आप मुझे। ऐसा सवाल अक्सर आपको बड़ा देखने को मिलता है। सभी लोग बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि 5 लोग 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दीवार 5 दिन में बना सकते हैं, तो 10 लोग 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दीवार बनाने में कितना समय लेंगे?
यहां आपके पास सब कुछ है, M1 का भी मान है, D1 का भी है, H1 का भी है, W1 का भी है, M2 D2 H2 W2, मगर सब कुछ आपने यहां यूज करना है। भाई हमारा फॉर्मूला है M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2, है ना। M1 कितना है, 5 लोग। D1 कितना है, कितने दिन में बना रहे हैं, 5 दिन में। H1 कितना है, कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो 5 घंटे प्रतिदिन। और W1 कितना है, कितना काम वो कर रहे हैं, बराबर M2 कितना है, 10 लोग, 10 लोग। D2 कितना है, कितने दिन में बनाएंगे, हमसे पूछा है। और H2 यानी कि कितने घंटे प्रतिदिन, 10 घंटे प्रतिदिन। और कितनी दीवार बनानी है, 10 दीवार बनानी है, तो ये बटा 10। बस D2 का मान बता दो कितने दिन में बनाएंगे। भाई 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो 5 पूरे 25 बराबर 10 गुणा D2। तो D2 कितना आएगा, D2 आएगा 25 बटा 10, यानी कि 2.5 डेज। ये हमारा आंसर है। अक्सर बच्चे पता है क्या है, वो फ्लो के साथ चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो फ्लो के साथ चले जाते हैं कि 5 लोग 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दीवार 5 दिन में बना रहे हैं, तो 10 लोग 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दीवार 10 दिन में बनाएंगे। 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10, ये वो तुक्का मारते हैं। और यहां भी मैं एक दो बच्चों को देख रहा हूं जो 10 आंसर देकर तुक्का लगा रहे हैं। सुधर जाओ, बहुत सारा टाइम है अभी भी आपके पास सुधरने के लिए और सही चीज करने के लिए भी। ओके, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा हमारा 2.5 दिन में। कितना आंसर होगा बच्चे, 2.5 दिन में। तो ठीक है, इस तरह के सवाल भी आपने आराम से कर लिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और उस टाइप में हम लोग थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे, और इस टाइप में थोड़ी सी ना कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। हो सकता है आपके एग्जाम में अब जो टाइप मैं कराने वाला हूं, ये टाइप बहुत रेयरली देखने को मिले, हो सकता है ना भी देखने को मिले। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन में बढ़ा जाता है, हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, थोड़े से स्टेप ज्यादा हो जाते हैं, बस थोड़े से स्टेप ज्यादा हो जाते हैं, बाकी चीजें तो चल जाती हैं। जैसे सवाल मैं आपको दूं, पहला सवाल है, एक बार देखेंगे बच्चे इस सवाल को, आराम से पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं हार्ड तो 1% भी नहीं है। एक बार आप सवाल देखो, उसने कहा 20 पुरुष एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ओके, और 40 महिलाएं उसी काम को 60 दिन में कर सकती हैं, ओके। यदि 10 पुरुष और 20 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अभी तक जो टाइप हम पढ़ के आए थे, जहां हम M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 लगा रहे थे, वहां केवल वो एक ही तरह के लोगों से काम करा रहा था कि 10 लोग इतने दिन में कर देंगे, 5 लोग इतने दिन में कर देंगे, 20 व्यक्ति इतने दिन में कर देंगे। लेकिन अब यहां मेल और फीमेल यानी कि वो मिक्स करके काम करा रहा है, मिक्स करके। आपने देखा होगा ना, किसी फैक्ट्री में किसी बिल्डिंग में काम चलता है तो वहां महिलाएं भी काम करती हैं और पुरुष भी काम करते हैं, है ना। तो वही मिक्स लोग यहाँ काम कर रहे हैं कि 20 पुरुष अगर काम को पूरा करने जाएं, केवल 20 पुरुष, तो काम 40 दिन में हो जाएगा। और अगर 40 महिलाएं जाएं, अगर 40 महिलाएं जाएं तो काम 60 दिन में होगा। अब कह रहे हैं कि अगर 10 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा। इस तरह के सवालों में सबसे पहले पता है हमें क्या देखना है, हमें देखना है टोटल वर्क, एक्चुअल में वो काम है कितना, जिसे 20 पुरुष इतने दिन में कर रहे हैं और 40 महिलाएं उतने दिन में। सेकंड नंबर पे हमें निकालना है एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी। उसी के बाद ही हमारा सवाल आगे बढ़ेगा। बच्चे जरा देखिए, इस तरह के सवालों में हम मान के चलते हैं कि एक पुरुष की जो एफिशिएंसी है ना, कार्य क्षमता, वो मान लिया मैंने M, एक पुरुष की कार्य क्षमता M,
और एक महिला की कार्य क्षमता, एक महिला की एफिशिएंसी मान ली मैंने एफ। ये हर सवाल में हम ऐसा ही मान के चलेंगे कि पुरुष की क्षमता को एम मानकर चलेंगे और महिला की क्षमता को एफ मानकर चलेंगे। अब मैं हर सवाल में ये लिखूंगा नहीं, आप यहीं से समझ जाना। अगर एक पुरुष की क्षमता मैंने एम बोली, यानी कि एक पुरुष का एफिशिएंसी एम है, तो 20 पुरुष की कितनी हो जाएगी? 20 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 20 पुरुष की क्षमता हो जाएगी 20 एम। भाई एक की क्षमता एम, तो 20 की 20 एम। और ये काम कितने दिन में हो रहा है? 40 दिन में। तो गुणा 40। ये क्या मिला हमें? ये मिला टोटल वर्क। ये मिला बच्चे हमको टोटल वर्क। अब कह रहे कि इसी काम को, कह रहे ना 40 महिलाएं उसी काम को 60 दिन में कर रही हैं, तो 40 महिलाओं की क्षमता कितनी है? 40 एफ। और कितने दिन में कर रही हैं? 60 दिन में। ये भी आपका टोटल वर्क है। दोनों को आप बराबर करके एम और एफ का अनुपात बना लो। आपको एफिशिएंसी निकालना बहुत जरूरी है बच्चे। यहां अगर मैं इक्वल करके करता हूं तो मुझे पता चलेगा 40 से 40 कट गया और 20 एकम 20 और 20 तिया 60, यानी कि एम और एफ का रेशियो अगर मैं कहूंगा, एम के सामने 3 और एफ के सामने 1। ये जो रेशियो बना है ये बना है प्यारे भाई एफिशिएंसी का, क्योंकि एम और एफ को तो मैं एफिशिएंसी ही मानकर चला था। अब जैसे ही आपके पास एफिशिएंसी आई, आप जाओगे टोटल वर्क निकालने। क्या करने जाओगे बच्चा? आप जाओगे टोटल वर्क निकालने। आपने क्या करना है, या तो एम की जो क्षमता 3 है इसको यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा, या फिर एफ की क्षमता जो 1 है इसको यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। और दोनों तरफ से आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। आप करके देख लो। आप एम की वैल्यू यहां रखो तो 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 60। भाई कितना हो जाएगा? 20 गुणा 3 गुणा 40, यानी कि 2400। आप एफ का मान यहां रख के देखो तब भी आपको 2400 ही मिलेगा। तो टोटल वर्क आ गया 2400। अब ये काम किससे कराना है? 10 पुरुष और 20 महिला से। यही काम किससे कराना है बच्चे? 10 पुरुष और 20 महिला से। तो इनकी क्षमता कितनी होगी? 10 गुणा एम की जगह 3 रख दो और 20 गुणा एफ की जगह 1। 10 तिया 30 20 50। बस टोटल वर्क कितना है? 2400। और डिवाइड बाई किससे कर देंगे? 10 पुरुष और 20 महिलाओं की क्षमता से। ये जाएगा 5 के 20, 5 अट्ठू 40, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 48 डेज। है ना? देखो सवाल हार्ड नहीं है, ये सवाल के बस स्टेप थोड़े से बड़े हैं, सवाल वैसे आसान है। ओके, मैंने क्या बोला कि 20 पुरुष काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 20 एम गुणा 40, ये टोटल वर्क हो गया। कह रहा है यही काम 40 महिलाएं 60 दिन में कर सकती हैं, तो 40 फीमेल इंटू 60, और दोनों तरफ ही टोटल काम हुआ है तो बराबर कर दिया। एम और एफ की क्षमता आ गई 3-1। अब अगर क्षमता आ गई तो हमें तो टोटल वर्क निकालना है, कुल काम कितना है। तो m की वैल्यू 3 मैंने यहां पर रखी, तो 20 गुणा 3 गुणा 40 बराबर 2400। अब कह रहा है कि ये काम 10 पुरुष और 20 महिलाओं से करवाओ, तो 10 पुरुष और 20 महिला, है ना, 10 m प्लस 20 f। m और f की वैल्यू यहां से रखी तो हमको पता चल गया कि भैया एफिशिएंसी 50 है। टोटल काम 2400 बटा 50, यानी कि 48 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देंगे। आगे चले, एक और सवाल दूं। ये सवाल देखिए जरा। करो सवाल। कह रहा है 4 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में करते हैं, और 5 पुरुष और 24 महिलाएं
उसी काम को 4 दिन में करते हैं, उसी काम को 4 दिन में करते हैं। कह रहा एक पुरुष और एक महिला उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। 4 पुरुष यानी कि 4 मेल प्लस 8 महिलाएं यानी कि 8 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, गुणा 10 बराबर। कह रहा है कि 5 पुरुष यानी कि 5 मेल प्लस 24 महिलाएं यानी कि 24 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिनों में, तो गुणा 4। यहां से हम एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी, एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है ना। भाई आप मुझे एक बात बताओ, सुनो, मैंने कहा 10 लोग, 10 लोग एक काम 20 दिन में करते हैं, एक काम 20 दिन में करते हैं। तो आप, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये टोटल वर्क कैसे आता है इनको गुणा करके। मैंने मान लिया कि एक पुरुष की क्षमता है एक पुरुष की जो एफिशिएंसी है ना, मैंने मान लिया एक। बच्चे पता है आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आपने पीछे का रिवाइज ही नहीं किया। ये बात जेन्युइन है, या तो आपका दिल जानता है या भगवान जानता है, आपने रिवाइज ही नहीं किया। अगर आप रिवाइज करते तो ये कंफ्यूजन बहुत जल्दी आपका क्लियर हो जाता पहले ही। एक पुरुष की क्षमता को मैंने एक माना, यानी कि एक पुरुष की क्षमता एक, इसका मतलब क्या है, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट, या एम माना मैंने, चलो एक पुरुष की क्षमता को एम माना, तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, एम। अगर 20 पुरुष लग जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 एम करेंगे। भाई अगर उसी क्षमता के 20 लोग लग जाएं काम करने तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में आप कहेंगे सर टोटल एफिशिएंसी जो हो जाएगी ना, टोटल एफिशिएंसी वो हो जाएगी 10 एम। 10 लोग करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी 10 एम। अब ये तो एफिशिएंसी है, मैंने आपको टोटल वर्क का फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो। टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है टोटल एफिशिएंसी, कुल क्षमता गुणा कुल समय, टोटल एफिशिएंसी गुणा टोटल टाइम। तो टोटल एफिशिएंसी 10 लोगों की कितनी है, 10 एम, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 20 दिन। तो क्या ये टोटल वर्क नहीं हो गया, वही तो मैं यहां पे कर रहा हूं, वही तो मैं यहां पे कर रहा हूं भाई। देखो इसीलिए तो कहते हैं कि रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे का सब कुछ साफ होता चला जाएगा। एट दैट इंस्टेंट आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप 3 दिन बाद 4 दिन बाद जाओगे तो अभी तो टाइम एंड वर्क चल ही रहा है और आप पहली दूसरी क्लास का कॉन्सेप्ट भूल रहे हो। अभी तो हमें पूरा मैथ्स पढ़ना है। जिस दिन हम लास्ट पे जाएंगे उस दिन परसेंटेज और टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट लॉस का क्या होगा, आप सोचे हो, नहीं सोचे हो। वो मैं कह रहा हूं नया हो जाएगा बिल्कुल आपके लिए। वो टाइम वेस्ट जो आपने 2-3 महीने दिए सब बराबर, इसीलिए कह रहा हूं कि रिवीजन करते चलो। 50% 60% दिमाग में रहेगा जिस टाइम आप अपना कोर्स एंड कर रहे होगे। तो नहीं करोगे रिवीजन, 3 महीने कितना ही जान लगाकर पढ़ लो बच्चे, बिल्कुल वेस्ट है। 3 महीने बाद जब बच्चा 2.0 में आएगा वो आपके बराबर होगा। हो सकता है आपसे ज्यादा एनर्जी लेकर आए, आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आए, तो आपसे आगे भी निकल जाए। एक वो बच्चा जिसने अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं की है और आप कब से कर रहे हो, वो आपसे आगे निकल जाएगा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे। आप सोचोगे यार मेरी क्या गलती है, मैं तो कब से पढ़ रहा हूं। पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेहनत तो कोई भी कर लेगा, अच्छी तरह और सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो यहां से जरा करेंगे बच्चे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, है ना, ये 10 और 4 कट गए। अब 5 की गुणा अंदर करो, 5 की गुणा अंदर करेंगे तो 5 चौके 20 एम प्लस 5 अट्ठू 40 एफ बराबर 2 की अंदर गुणा करेंगे 2 पंजे 10 एम प्लस 2 की 24 में करेंगे 48 एफ। अब क्या करिए, आपके सामने ये स्टेटमेंट आ गया सामने, देखो यहां अक्सर बच्चे बड़ा परेशान होते हैं। देखो सुनो, करना क्या है, जैसे मैं इस m को देख रहा हूं, ये 20 है, ये 10 है, तो छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ लेकर आओ। ये छोटा वाला इधर आएगा तो घट जाएगा 20 में से। बस एक ही बात ध्यान रखो कि छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ लाना है। अब ये 48 है, ये 40 है, इस 40 को उधर ले जाओ, तो 48 एफ माइनस 40 एफ।
ठीक है, तो 20 में से 10 गया 10m बराबर 8f। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो यहां से m और f का रेशियो क्या आ गया, m के सामने 4 और f के सामने 5। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आया, हम निकालेंगे टोटल वर्क। हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो m और f का मान क्या करो आप, m और f का मान यहां रख दो, या फिर m और f का मान यहां रख दो, दोनों तरफ से सेम ही आंसर आपको मिलना है। तो टोटल वर्क कितना होगा भाई, m की जगह 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, प्लस f की जगह 5 रखेंगे तो 5 अट्ठू 40। और कितने दिन में, नीचे वाला दिन लेना है, ऊपर वाला नहीं, गुणा 10। ये आ जाएगा 560 भाई। 40 और 16 56, 10 560। टोटल वर्क आ गया 560। आपसे कह रहा है कि यही काम हमें एक पुरुष और एक महिला से कराना है, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 4+9, 4+5 सॉरी, यानी कि 9। तो 560/9 ये हमारा आंसर है भाई। 9 पंजे 45, 5 9 छिक्के 54, 2/9। तो 56 सही 2/9 है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? फिर से एक बार देखें। 4 पुरुष 8 महिलाएं 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 पुरुष 24 महिलाएं 4 दिन में कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 2 पंजे 10, 2 24 48। 10m बराबर 8f, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, m बराबर 4, f बराबर 5। तो 4 चौके 16, 5 अट्ठू 40 गुणा 10, 560। ओहो, ये हमने गलत लिख दिया ना, 560 होगा। 560, 506 लिख दिया हमने, सॉरी। तो 9 छिक्के 54, 2 9 दूनी 18, 2/9। अब ठीक है, हाँ वो 506 थोड़ा गलत लिख गया। ओके, ये आपका सवाल है। ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये लेवल का सवाल ना बने, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है आपके एग्जाम में ये लेवल का सवाल ना बने। मैं आपके लेवल से 2 लेवल ऊपर जाके ये सवाल करा रहा हूं। आपका जीडी का जो अब तक का लेवल बना है पिछले 2-3 साल में, ये लेवल पिछले 3 साल में नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं 1 या 2 लेवल ऊपर जाके आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। इन केस बन जाए तो आप कर जाओ, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सवाल आपको मैं और दे, परसों से हम अपना शुरू करेंगे पाइप एंड सिस्टम, पाइप टंकी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसी का ही वो छोटा सा बेबी है, आप कह सकते हो। तो इस वीक हम लोग पाइप एंड सिस्टम एंड करके नेक्स्ट वीक अपना एवरेज यानी कि औसत चैप्टर करेंगे। फिर उसके बाद में मिक्सर एलिगेशन और पार्टनरशिप, छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2-2, 3-3 क्लास के। और फिर हम अपना SICI की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।